तो सर इसे अब डिकोड कैसे किया जाए? तो सुबह अगर आप ना हाथ देखने की आदत डालें और 90 दिन देख लें, हाँ। तो आपको पता चलने लगेगा कि मेरे जीवन में चल क्या रहा है। अगर आपका अंगूठा या तो स्ट्रेट है या फ्लेक्सिबल है, इसके ऊपर भी बहुत चर्चा होती है, उसका क्या मतलब है? बिल्कुल, देखिए अंगूठा अगर बिल्कुल सीधा है, पीछे नहीं झुकता, हाँ। है ना, फ्लेक्सिबल नहीं है, तो सीधा अंगूठा हमेशा फर्म डिसीजन देता है। अच्छा। मतलब ऐसे लोग बिल्कुल जिद पे होते हैं कि जो मैंने किया सही है और जैसा मैं हूँ वैसे ही रहूंगा, बदलाव के लिए तैयार नहीं होते। एक बहुत बड़ा मिथ पामिस्ट्री का ये भी है कि जब हम मैरिज की बात करते हैं ना, तो हम ये साइड की लाइंस को काउंट करते हैं। कुछ किसी के हाथ में कुछ बहुत सारी छोटी लाइंस है, तो लोग कहते हैं कि यू विल हैव मल्टीपल मैरिजेस। तो विवाह रेखा एक कम से कम, भले 2-3 हो, एक गहरी और सीधी होनी चाहिए। ओके, जो कि हैप्पी मैरिज, जो कि अच्छी वैवाहिक संबंध की सूचक है, अच्छे दाम्पत्य जीवन की सूचक है। और उसके साथ भी अगर उसमें कोई दोष हैं तो वो अंगूठे से दूर हो सकते हैं। ये सेम रेखाएं, ये सेम हाथ तो एक बेगर के पास भी है, ये सेम रेखाएं, ये सेम हाथ एक प्रिजनर के पास भी है। एट द सेम टाइम एक बिलियनर, एक एक बहुत वेल्दी इंसान, एक बहुत सक्सेसफुल इंसान के हाथ में भी वो सेम रेखाएं हैं, ये जो 3-4 मेजर रेखाएं होती हैं। ये सब होने के बावजूद लाइफ इतनी डिफरेंट क्यों है? तो किस तरह का हाथ है, किस तरह का अंगूठा है और किस तरह की शीर्ष रेखा है, ये 3 चीजें तय करती हैं कि उसका भाग्य कैसा होगा। भले ही उसमें अच्छी रेखाएं ना हो, भाग्य रेखा बहुत लंबी ना हो। कई बार मैंने देखा है कि आईएएस हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनके हाथ में छोटी सी भाग्य रेखा है। Hi everyone, a very warm welcome to your favorite spiritual podcast Speaking Tree, and this is your host Rangoli Sharma. I'm sure कि आज का ये पॉडकास्ट ना आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, बहुत ज़्यादा क्यूरियस करेगा, और ये वो पॉडकास्ट है जिसे आप अंत तक ज़रूर देखेंगे, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, क्योंकि बहुत ही सिंपल और बहुत ही इफ़ेक्टिव आज का ये पॉडकास्ट, या मैं कहूँ मास्टर क्लास होने वाली है। आज हम आपकी हस्त रेखाओं की पावर पर बात करने वाले हैं। आपके हाथ में आपका भाग्य है। आपका हाथ आपका प्रेजेंट, आपका फ्यूचर, आपका पास्ट सब कुछ बता सकता है। देखिए, कोई भी थोड़ा सा भी जब ज्योतिष में इंटरेस्टेड होता है, किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है, चाहे समय ना पता हो, कहता है पंडित जी मेरा हाथ देख दीजिए, क्योंकि हाथ के लिए आपको किसी समय की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ रेखाओं का खेल है, इसी से आपका भाग्य बना है। आज के पॉडकास्ट में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार आप अपना खुद का हाथ पढ़ सकते हैं, क्या डिफरेंट रेखाएं कहती हैं, क्या कौन सा करियर आपके लिए सही है, वेल्थ, फेम, सक्सेस, रिलेशनशिप, मैरिज, चिल्ड्रन, ये सारी चीज़ें आप अपनी लाइफ में अपने हाथ से कैसे रिकग्नाइज कर सकते हैं। आज के पॉडकास्ट में मेरा इंटेंशन है कि ये पॉडकास्ट खत्म होते होते आपको ये सब कुछ पता लग जाए। सो प्लीज़ वॉच दिस पर्टिकुलर पॉडकास्ट टिल द एंड। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और आपके पामिस्ट्री के बारे में क्या ओपिनियंस है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और इस पॉडकास्ट को और स्पेशल पता है क्या चीज़ बनाती है, क्योंकि आज मेरे साथ इंडिया के लीडिंग, आई एम टेलिंग यू, लीडिंग पामिस्ट जुड़े हैं, और उनसे जो मेरा इंटरेक्शन हुआ, जो उन्होंने मुझे चीज़ें बताई, आई एम जस्ट ऑलरेडी सो एनलाइटेंड। ही इज़ डूइंग पामिस्ट्री, ही इज़ प्रैक्टिसिंग पामिस्ट्री सिंस लास्ट 30 years, और पाम वेदा फाउंडेशन के फाउंडर भी हैं। I would like to welcome for the first time on Speaking Tree Dr. Lakshmikant Tripathi ji. Sir, welcome to Speaking Tree. बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आप सभी लोगों को भी नमस्कार। तो सर, जैसा मैंने कहा कि बहुत लोगों को बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि कोई पंडित जी मिले और हाथ दिखा दे और पूरा भाग्य, पूरा पास्ट, पूरा फ्यूचर पता लग जाए, बिकॉज इट्स सो सिंपल। आपको हाथ के लिए कोई बर्थ टाइम की ज़रूरत नहीं है, सारा रेखाओं का खेल है, हमारे हाथ में है। तो मैं आज के इस पॉडकास्ट में स्टार्टिंग के 10 मिनट्स में ही हमारी ऑडियंस को वो सीक्रेट्स देना चाहती हूँ जिनसे वो अपना हाथ खुद पढ़ सके। तो हम कुछ मिथ्स भी ब्रेक करेंगे। तो मैं पहले आपसे सिंपल पूछूंगी कि किसी को भी अगर अपना हाथ देखना है तो क्या फर्स्ट स्टेप्स होंगे, क्या क्या देखना चाहिए, जो डिफरेंट लाइंस हैं वो क्या शो करती हैं? बिल्कुल। तो सर, मैं ऑडियंस को वही आज पूरा ज्ञान अपने हाथ का देना चाहती हूँ। आप मुझे बताइए कि स्टार्टिंग में अगर किसी को अपना हाथ पढ़ना है तो सबसे पहले उसे क्या देखना चाहिए, कैसे डिकोड करना चाहिए? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है।
और हाथ ईश्वर द्वारा बनाई गई जन्म कुंडली है, जी। ऐसा पाम वेद का मानना है। हाँ। ईश्वर ने आपके हाथ में एक मैप पकड़ा दिया है और ये मैप इतना यूनिक है, इतना डिटेल्ड है। मैं तो ये कहता हूँ कि इतनी बड़ी किताब है कि अगर हम जीवन भर इसको पढ़ें तो भी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि जितना आप जीते जाते हैं आपका डेटा बढ़ता जाता है। बिल्कुल। आप पढ़ते जाते हैं, समझते जाते हैं। तो इसको ऐसे समझिए जैसे आपके कोई मित्र हैं जी। और मुंबई में उन्होंने आपको बुला लिया दिल्ली से, उन्होंने सारी तैयारी कर ली, लेकिन आप मुंबई जाके रात में वहाँ पहुँचे और आपने सोचा कि मैं स्टेशन में ही रुक जाता हूँ, रात में परेशान क्यों करूँ, सुबह उनसे मिलूँगा। सुबह जब होती है तो आपको पता चलता है कि उन्होंने तो आपका 5 स्टार होटल में बुक कर रखा था कमरा रात में। तो केवल जानकारी न होने के कारण, यह हो सकता है उन्होंने मैसेज किया हो, आपका वहाँ नेटवर्क ना हो, ना पहुँचा हो, आपको पता ही न चला हो। तो उन्होंने तो इतना बड़ा आपका इंतजाम किया और आप स्टेशन में ही रात व्यतीत कर ली आपने। इसलिए व्यतीत कर ली क्योंकि बाकी लोग भी पड़े थे स्टेशन में, तो आपने सोचा जैसे सब लोग पड़े हैं इसलिए मैं भी पड़ा रहता हूँ। तो ये चीज़ हमने सोची, आपने सोची, न कि मित्र ने। उनका प्लान पूरा था कि आपको राजा की तरह रखा जाए। बिल्कुल। इसी तरह से वो मित्र आपकी भगवान है। वाओ, सच अ ब्यूटीफुल एनालॉजी। और जिस तरह से उन्होंने आपका सम्मान किया, वो आपको पता ही नहीं चल पाया। हाँ, क्योंकि हम होड़ में थे ना, कंपेयर कर रहे थे। हम होड़ में थे, हम दूसरों से कंपेयर कर रहे थे अपने को। तो अगर आपको कोई बता देता कि आपकी बुकिंग इस 5 स्टार होटल में है, तो कितना सुख भोगते आप। बिल्कुल। और ये आपको तब पता चला जब रात निकल गई। रात माने जीवन। हाँ। पूरा जीवन आपका निकल गया, तब आपको पता चला कि आप क्या थे, आप फिर जन्म लेंगे आप। तो ये कितनी बड़ी विद्या है जो आपको अपने से मिलवाने की ताकत रखती है जी। कि नो योर सेल्फ। हमारे सारे शास्त्र, हमारे वेद, हमारे स्कूल, गुरुकुल, शिक्षक इसी उद्देश्य से आते हैं कि हमें ज्ञान करा दे हम कौन हैं। और अपना ज्ञान कराने का सबसे बड़ा जो ज्ञान है, विद्या है, माध्यम है, वो पाम वेद है। पाम का मतलब हाथ है और वेद का मतलब ज्ञान है। तो हाथ का अगर हमें ज्ञान हो जाए तो जीवन तो फिर सब कुछ मिल जाएगा हमें। ये इतना बड़ा रहस्य है और बहुत सारी विद्याएं हमारी खो गई जी। ये लुप्त प्राय विद्याएं ऐसी हैं जिनमें हमारे परिवार का, हमारे पूर्वजों का बहुत बड़ा योगदान रहा। तो मैं पिछले 30 सालों से जी। इसी विषय में सेवा कर रहा हूँ और मैं किसी और विषय की बात ही नहीं करता। और मैं ये चाहता हूँ कि सभी लोग जो हमारे विद्वान हैं वो भी ध्यान रखें कि अगर वो एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो एस्ट्रोलॉजी पे ही गहराई में जाएं। बिल्कुल। वास्तु की बात करें तो वास्तु को ही सीखें, लाल किताब की बात करें तो उसी को सीखें, और जब हाथ की बात करें तो हाथ में ही डूबें। सर वो कहते हैं ना कि ऐसी विद्याओं के लिए एक जीवन कम पड़ता है, वन लाइफ टाइम इज नॉट इनफ, एंड आई कंप्लीटली अग्री, क्योंकि इतना कुछ है, ये वास्ट साइंसेज हैं। बिल्कुल सही कहा जी। तो इसका नाम देखिए सामुद्रिक शास्त्र भी है। हाँ। और ये समुद्र की तरह गहन है जी। इतना गहरा है कि इसमें इतने डिटेल्स हैं हाथ में कि मैं कई बार खुद आश्चर्य करता हूँ हाँ। कि इतनी चीजें कैसे हाथ में आ सकती हैं, इतना और डिटेल लोग बताते हैं। सर लेकिन देखिए जैसा हम जानते हैं ना कि कुछ सिंपल ही लाइंस होती हैं, मेरा यही सवाल है कि सिर्फ इतनी कुछ लाइन से इतना सब कुछ कैसे पता लग जाता है? एटलीस्ट एस्ट्रोलॉजी में तो बहुत सारे प्लेसमेंट्स हैं, बहुत सारी दृष्टियाँ, बहुत डिटेल्ड होता है, बट सिर्फ हाथ से इतना कैसे पता लग जाता है? बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होगा और मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा कि देखिए मोबाइल की चिप कितनी छोटी होती है। हाँ। और उसमें कितना कुछ होता है जी। उससे भी ज़्यादा डिटेल्स हमारी रेखाओं में है, और एक एक रेखा में जीवन का सारा ताना बाना बुना हुआ है। जरूरत है इसको पढ़ने की। हाँ। है ना? जैसे अंगूठा है हमारा। हाँ। एक अंगूठा इस संसार में जितने लोग आ चुके और जितने लोग हैं किसी से मैच नहीं करेगा। ब्यूटी। मतलब भगवान ने कितनी आपको प्रायोरिटी दी, यूनिकनेस दी, है ना? और हम इस भीड़ में खो जाते हैं, हम फॉलोअर बन जाते हैं लोगों के, जबकि भगवान ने हमें कोई एक अलग प्रतिभा दी है। उस प्रतिभा को हम पहचान नहीं पाते। लोग नौकरी करते हैं, हमें लगता है हम भी नौकरी ढूंढ लें, बिजनेस करते हैं, हम भी सोचते हैं बिजनेस कर लें। तो ये सारा जो है हाथ हमें बताता है कि हम कौन सा कर्म करें, है ना?
अर्जुन को ही भगवान ने बताया था कि किंग कर्मेति कवयो अपि अत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज ज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। कि मैं ऐसा कर्म तुझे बताऊंगा, क्या करें क्या ना करें। किंग कर्मेति, इस बारे में कवि भी मोहित हो जाते हैं, ज्ञानी मोहित हो जाते हैं, बड़ी बड़ी ज्ञानी कभी कभी भ्रमित हो जाते हैं, अब क्या करें जी। तो उस समय मैं ऐसा कर्म तुम्हें बताऊंगा, अर्जुन को कह रहे हैं, जिसे जानकर तुम अशुभ से मुक्त हो जाओगे, अज्ञान से मुक्त हो जाओगे, अभाव से मुक्त हो जाओगे। तो यही कर्म हाथ बताता है। और मैं फिर आपके सभी दर्शकों से कहना चाहता हूं कि हाथ कर्म का प्रतीक है, भाग्य का नहीं है, कर्म का प्रतीक है। हाथ से हम कर्म करते हैं, लेकिन कौन सा कर्म करें ये हमें हाथ बताता है जी। हम सेना में जाएं, हम शिक्षक बने, या हम डॉक्टर बने, या हम गायक बने, ये सारी चीजें हमारा हाथ बताता है। और अगर वो हाथ जैसा बताता है, जैसे कि मैंने बताया कि आप बंबई गए, वहां आपका बुक था कमरा 5 स्टार होटल, और आप स्टेशन में पड़े रहे रात भर, अगर वो जानकारी आपको हो जाती तो कितना आप सुखी रहते। यही सार है पूरा हस्तरेखा विज्ञान का। तो सर इसे अब डिकोड कैसे किया जाए, यहीं से स्टार्ट करते हैं। क्या कौन से सिंबल्स देखने चाहिए, कौन सी लाइंस को कैसे समझना चाहिए, क्योंकि इंटरनेट पे थोड़ा यहाँ वहाँ इन्फॉर्मेशन है, बट वो लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है, और कहते हैं ना लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस। बिल्कुल। और उसी को पढ़ के लोग अपने ऊपर अप्लाई करते हैं, और भ्रम में भी रहते हैं, अच्छा ये है तो कहीं ये बुरा ना हो जाए लाइफ में। तो आज आप वो सही ज्ञान हमारी ऑडियंस को दीजिए, मैं यही चाहती हूँ। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हाथ के बारे में जी। और ये 7 प्रकार के जो हाथ हैं यही पूरी दुनिया को चलाते हैं जी। बिल्कुल। उनके अलग अलग रंग हैं, रूप हैं, गुण हैं, अवगुण हैं, अच्छाइयाँ हैं, बुराइयाँ हैं, उन्हीं संसार चल रहा है। उससे पहला हाथ है एलिमेंट्री हैंड। एलिमेंट्री पहला जो प्रारंभिक हाथ है, ये हाथ होता है, इसमें उंगलियां थोड़ी सी छोटी होती हैं, रफ होती हैं, बेढंगी होती हैं, बेडौल होती हैं, मतलब एक शेप नहीं होगा हाथ का। अच्छा। बंदर जैसा हाथ होगा, है ना। तो इस हाथ में क्या होगा कि पूरा विकास नहीं हो पाता व्यक्तित्व का। ऐसे लोगों को ये ज्ञान नहीं होता कि गुटखा खाना है तो कहाँ थूकना है, हम कहाँ बैठे हैं, जगह गंदी किए दे रहे हैं। ये एलिमेंट्री हैंड, इनको सबसे ज्यादा एजुकेशन की जरूरत है ना। इनएक्सपीरियंस। हाँ। दूसरा जो व्यक्ति है वो स्क्वायर हैंड है। स्क्वायर हैंड में व्यक्ति पढ़ा लिखा है और बहुत ही समय के साथ चलने वाला, प्रैक्टिकल है ना, विकसित हो चुका है। यही लोग एजुकेशन में काफी आगे जाते हैं, प्रबंधन में, मैनेजमेंट में, एडमिनिस्ट्रेशन में, है ना। प्रथम एलिमेंट्री वाले ज्यादातर मजदूरी, मिस्त्री, इस तरह काम करते हैं। Really? क्या सभी जिनका एलिमेंट्री हैंड है वो बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं? एलिमेंट्री अच्छी पोजीशन नहीं पहुंच सकता, वो बेस है ना। वो बेस ही खराब है अभी उनका, ये जन्म से ही है। दूसरा फिलोसफिक हैंड, तीसरा फिलोसॉफिकल हैंड। तीसरा जो फिलोसफिक हैंड है ये दार्शनिक है। इसमें हाथ विकसित भी है, हाथों की जो गांठें हैं, हड्डियां, ये बहुत विकसित हैं। अच्छा। उंगलियों की जो गांठ है, हाँ, ये विकसित होगी, नॉट्स। ये जब विकसित होगी तो ऐसे लोग ज्ञान विज्ञान में बहुत रुचि रखते हैं। ऐसे लोग धर्म में रुचि रखते हैं, धार्मिक मामलों में कट्टर भी होते हैं। कि उन्हें जो मंत्र दे दिया गया उसी को पढ़ेंगे, जिस पथ पे चल दिया उसी पे चलेंगे जी। प्राण जाए पर वचन न जाए। इस टाइप के लोग, दार्शनिक वाले, ये फिलोसफिक है। इसके बाद है कॉनिक हैंड। कॉनिक थोड़ा नुकीला होता है हाथ, लेकिन नुकीला हाथ यद्यपि विद्याओं में काफी अच्छा ज्ञान देता है, तकनीकी ज्ञान देता है, लेकिन थोड़ा आलसी बना देता है। हाथ जितना नुकीला होगा उतना ज्यादा विचारशील हो जाएगा, और जो विचारशील लोग होंगे वो डे ड्रीमर हो जाएंगे, दिन में सपने देखने लगेंगे। तो इसलिए इनको अनुशासन की जरूरत है, उस पर मैं विस्तार में बताऊंगा जी। इसके बाद आता है आर्टिस्टिक हैंड। आर्टिस्टिक कलाकार का हाथ। तो ऐसे लोग जन्मजात कलाकार होते हैं, मतलब बने ही आर्ट के लिए, सुंदर लगना, सुंदर बनना, घर को सुंदर रखना, सुंदर कपड़े, सुंदर कला, आर्ट, फोटोग्राफी, फैशन, आर्टिस्टिक हैंड। इसके बाद हो गया साइकिक हैंड। साइकिक हैंड भी नुकीला होता है, लेकिन ये मानसिक शक्तियों से संपन्न होते हैं।
ओके। देखने में ये सबसे सुंदर हाथ होता है, लेकिन एक्चुअल में ये लोग संसार में बड़ा दुख पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये एडजस्टमेंट नहीं कर पाते सांसारिक लोगों के साथ। डिटैच्ड जीवन जीते हाँ, हैं। वैराग्य की ओर चले जाते हैं। तो इसके बाद नंबर आता है आइडियल हैंड का, आदर्श हाथ। जी। आदर्श हाथ जैसा कि नाम है, देखने में बहुत सुंदर होता है। सामुद्रिक शास्त्र कहता है कि ऐसे लोगों के कारण ही इस धरती में रस है। ये लोग बहुत ही संवेदनशील होते हैं, दयालु होते हैं, कोमल भावनाओं के होते हैं, लेकिन कभी अपनी बात कह नहीं पाते। जी। इसलिए ये दुनियादारी में बहुत पीछे रह जाते हैं। तो ये आइडियल हैंड यानी आदर्श हाथ की बात हो गई। देखिए, हाथ को समझने के लिए जरूरी नहीं कि आप पामिस्ट्री को ही पढ़ें। हाथ खुद में बहुत सारी बातें बताता है। जी। जैसे ये हाथ को आप ऐसे करें तो हाथ में एक ग्राफ बना हुआ है ईसीजी की तरह, और इसमें जो पहला है, हमारे 4 आश्रम बताए ऋषियों ने, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। और ब्रह्मचर्य आश्रम में हमें अनुशासन में रहना है। ये अनुशासन के बारे में बताती है गुरु की उंगली। ओके। ये अनुशासन में रहना है, इस अनुशासन से आगे नहीं जाना है। लेकिन जब गृहस्थ में जाते हैं तो सारी चीजें विकसित करना है, डेवलप करना है, ओके। आगे बढ़ना है। सबसे आगे निकल गया गृहस्थ। तो गृहस्थ ही सबसे बड़ा माना जाता है, सबको यही पालता है, यही सन्यासी को जन्म देता है। इसीलिए इतना इम्पोर्टेंट है और लोग इग्नोर कर देते हैं। गृहस्थ जीवन की महिमा बहुत बड़ी है, ये बताने की जरूरत है नई पीढ़ी को। वाह। तो गृहस्थ में आप सारे विस्तार कर लीजिए, जो भी रिश्तों का विस्तार करना है, बिजनेस का विस्तार करना है। लेकिन 50 साल के बाद जब आप 25 से 50 हुए और 50 से 75, तो पीछे आ जाइए, थोड़ा समझ जाइए। ये वानप्रस्थ, वन की ओर प्रस्थान, यानी चीजों को समेटने की समय आ गया। और फिर चौथा है सन्यास। ये सन्यास वाली सबसे छोटी है उंगली, ऊपर चढ़ के नीचे आ गई जीवन की गति। तो इसमें आपको समझ जाना है और ईश्वर के आश्रित हो जाना है, समर्पण कर देना है। वाह। ये 4 चीजें आपका हाथ पहले ही बता देता है बाहर से ही। जी सर, इसी के साथ ये जो रिंग्स होती हैं और इन्हें ब्रेसलेट लाइंस बोलते हैं, इनका क्या मीनिंग होता है? बहुत से लोग लाइफ को भी इनसे कनेक्ट करते हैं। ये भी पूर्व जन्मों की हैं। अच्छा। पूर्व जन्म की रेखाएं हैं और इनको भी देखना चाहिए। तो अगर तीनों रेखाएं अच्छी हैं, कंप्लीट, तो ये एक तो स्वास्थ्य के बारे में बताती है, दूसरा समृद्धि के बारे में बताती है, तीसरा रिलेशनशिप के बारे में बताती है। ओके। तो तीनों रेखाएं अगर कंप्लीट हैं, अगर कोई रेखा टूटी हुई है, खासकर इस सबसे ऊपर वाली रेखा अगर टूटी है, तो ये कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में समस्याएं पैदा करती है। ओके। है ना? तो ये जैसे कि मैंने बताया, सारी चीजें पढ़ने के बाद फिर उसका फल निकालना है, ये हमेशा ध्यान रखना है। एक चिन्ह से कभी भी फाइनल स्टेटमेंट नहीं देना है। तो आप अपना सबसे पहले अपनी शेप ऑफ हैंड देखिए कि सर ने जो शेप बताई है उनमें से आपका हाथ किससे मैच कर रहा है। सर बाय द वे, बिफोर वी मूव ऑन टू नेक्स्ट स्टेप, मेरा हैंड कौन सी शेप में आता है? देखिए, आपका जो हाथ है बहुत लंबा है और ये कोणिक है, आगे नुकीला है। कोणिक श्रेणी का हाथ है, बुद्धिजीवी हाथ है। बुद्धिजीवी जो लोग होते हैं वो लिखने में, पढ़ने में, बोलने में, धर्म के बारे में, नीति के बारे में, आदर्श के बारे में बहुत ज्यादा चिंतन करते हैं। ऐसे लोग समाज को राह भी दिखाते हैं। तो सर, नाउ दैट वी अंडरस्टूड कि पहला स्टेप अपने हाथ को पढ़ने में आपको अपने हाथ की शेप को देखना है, जो कि हमने समझा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा और क्या डिकोड किया जाए और किस प्रकार किया जाए? बिल्कुल, देखिए, हाथ के आकार को पहले समझा, इसके बाद समझेंगे हाथ के रंग को। हाँ, अगर हाथ का रंग गुलाबी है, इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा कि प्रभाते कर दर्शनम, सुबह सुबह अपना हाथ देखना चाहिए। सुबह उठ के रब है ना? कितना बड़ा कैंपेन था। कि कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। यानी सुबह अपना हाथ देखिए तो 5 बार पहले ऐसे करिए हाथों को, है ना? इससे करेंगे तो एक धब्बे दिखाई देंगे आपको हाथ में, और ये धब्बे गुलाबी हो सकते हैं, पीले हो सकते हैं और लाल भी हो सकते हैं। गुलाबी होंगे तो आपके जीवन में सब ठीक चल रहा है। और अगर लाल होंगे तो तनाव चल रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, स्ट्रेस बढ़ रहा है जी। अगर पीले होंगे तो खून की कमी हो रही है, लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा, निराशावादी हो रहे हैं, है ना? तो सुबह अगर आप अपना हाथ देखने की आदत डालें और 90 दिन देख लें, तो आपको पता चलने लगेगा कि मेरे जीवन में चल क्या रहा है।
90 डेज तक 90 डेज में। आपको रोज उठकर सुबह अपना हाथ देखना है। वाह। तो ये पता चल जाएगा आपको जीवन जा कहाँ रहा है। अगर पीला है तो आप स्ट्रगल की ओर जा रहे हैं, लाल है तो जीतने वाले हैं कोई युद्ध, और गुलाबी है तो इसका मतलब कंफर्ट जोन में। तो इस तरह से आप जान सकते हैं जी। इसके बाद आती हैं उंगलियां। ओके। तो उंगलियां हमेशा बैलेंस होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए। अगर कोई उंगली किसी ओर झुकी हुई है, किसी दूसरी उंगली की ओर, ओके। तो अपने गुण उसको दे देती है। ओके। हाँ सर, जैसा यहाँ से एक सवाल मेरा ये भी आता है, हर उंगली से, हर माउंट से प्लैनेट्स को भी रिप्रेजेंट किया जाता है। यस। तो जैसे मान लीजिए अगर किसी की ये उंगली अगर इसकी तरफ झुके तो जुपिटर अपनी क्वालिटी सैटर्न शनि को दे देगा, ओके, है ना। तो शनि को ताकत ज्यादा मिल जाएगी। वाह। तो शनि अंतर्मुखी बना देगा। जिस आदमी को नेता बनना चाहिए था वो भक्ति की ओर चला जाएगा, धर्म की ओर, चिंतन की ओर ज्यादा चला जाएगा, वो किताबें लिखना शुरू कर देगा। लेकिन एक चीज हमें हमेशा ध्यान रखनी है कि हाथ का पूरा अध्ययन करने के बाद ही कोई बात कहनी है। एग्जैक्टली। ये सब तो ये सब एक एक पॉइंट नोट करना है पहले। जी। हाथ को देखते गए, एक एक पॉइंट नोट करते आप गए। अपनी डायरी में ये सब नोट करते जाइए कि आपके हाथ में ये स्टेप्स कैसे कैसे फॉलो हो रहे हैं। यस। तो ये सब नोट करके फिर अंत में एक फाइनल लिस्ट बनाएंगे कि हम क्या हैं। अक्सर क्या होता है, हम इतने एक्साइटेड हो जाते हैं एक चीज देख के, वही बोल दिया, उसको कुछ पता नहीं जो सुन रहा है, और वो कंफ्यूज हो गया। तो इसलिए जो भी चीज बोलना है सारे लक्षण देखने के बाद, इसके बाद हम अंगूठे को देखेंगे। अंगूठा कैसा है, क्योंकि अंगूठे की ताकत बहुत बड़ी है। पूरे हाथ में जो प्लान है उस पे अंगूठा पानी फेर सकता है। रियली? इतना पावरफुल है अंगूठा। क्योंकि अंगूठा अगर कमजोर है और हाथ की रेखाएं अच्छी हैं तो भी उतना फल नहीं देंगी। और हाथ की रेखाएं अगर बहुत अच्छी नहीं भी हैं, दोष हैं, और अंगूठा बलवान है, तो वो परिणाम देगा। वो मेहनत करने की शक्ति बढ़ा देगा, वो पुरुषार्थ बढ़ा देगा, पराक्रम बढ़ा देगा, और आपको परिणाम मिल जाएंगे। तो अंगूठे को बहुत ध्यान से देखना है। अगर अंगूठा लंबा है तो ऐसे लोग बुद्धिजीवी होते हैं, बुद्धि से काम करते हैं, लिखना, पढ़ना, बोलना, समझाना, पढ़ाना। जी। अगर अंगूठा छोटा है तो छोटे अंगूठे के कारण बहुत दूर तक का नहीं सोच पाते, फार साइटेडनेस, तात्कालिक, कि भाई जो भी काम मिल गया ठीक है, जितना धन मिल गया ठीक है, थोड़े में गुजारा कर लिया, लाइफ को उसी में एंजॉय कर लिया, संतुष्ट रहते हैं। तो बहुत बड़ा काम, जो संतुष्ट रहेगा वो बहुत बड़े काम भी नहीं कर पाएगा। हाँ, कि सब कुछ तो है जीवन में, क्या ठीक करना है, चल रहा है बढ़िया। यस। तो अंगूठा अगर नीचे बहुत पतला है, कमर की तरह, ये अंगूठा कई बार पतला होता है बहुत ज्यादा, है ना। तो पतला अंगूठा नीति कुशलता देता है। मतलब नीति कुशलता का मतलब होता है, ऐसे लोग बहुत सलाहकार होते हैं, कंसल्टेंट, अच्छी एडवाइस देते हैं, अच्छी एडवाइस देते हैं, अच्छे एडवाइजर होते हैं, लेकिन खुद जीवन में कोई बड़ा काम नहीं कर पाते, दूसरों को करा देते हैं। दूसरों के लिए सलाह देने के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन खुद काम करना हो कि कोई बिजनेस कर लें, कोई फैक्ट्री लगा दें, नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये छोटी छोटी क्वालिटीज हैं, इनको ध्यान में रखना है। दूसरा, अंगूठा हथेली से कितना दूर है। ये बहुत महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण। 90 डिग्री है या उससे ज्यादा भी हो सकता है। कई बार बहुत आगे निकल जाता है अंगूठा, कई बार झुका हुआ होता है, कई बार अंदर चुभा हुआ, ऐसे सिकुड़ा दबा हुआ, है ना। तो ये अंगूठा जितना हथेली से दूर होगा उतना ही अच्छी पर्सनालिटी बनाएगा, उतना प्रभावशाली व्यक्तित्व होगा, उतना बड़ा निर्णय ले पाएगा, रिस्क ले पाएगा। और जितना अंगूठा हथेली से पास होगा उतना संकोची होगा, कॉन्फिडेंस कम होगा। जी सर, ये भी कहते हैं ना कि अगर आपका अंगूठा या तो स्ट्रेट है या फ्लेक्सिबल है, इसके ऊपर भी बहुत चर्चा होती है। उसका क्या मतलब है? बिल्कुल, देखिए, अंगूठा अगर बिल्कुल सीधा है, पीछे नहीं झुकता, है ना, फ्लेक्सिबल नहीं है, तो सीधा अंगूठा हमेशा फर्म डिसीजन देता है। मतलब ऐसे लोग बिल्कुल जिद पे होते हैं कि जो मैंने किया सही है, और जैसा मैं हूं वैसे ही रहूंगा, बदलाव के लिए तैयार नहीं होते। लेकिन जो पीछे झुकने वाला अंगूठा है, ये हर जगह अपने को एडजस्ट कर लेता है। अडेप्टेबल। जैसी ही परिस्थितियां हो, अमीरी हो, गरीबी हो,
कोई थैंक यू बोले ना बोले, वो खुद नमस्ते कर लेगा लोगों से। तो ऐसे लोग राइज ज़्यादा करते हैं सामाजिक रूप से, लेकिन आर्थिक रूप से राइज वो लोग करते हैं जिनका अंगूठा पीछे नहीं झुकता, क्योंकि वो प्रैक्टिकल होते हैं, वो अड़ जाते हैं। तो दोनों के फायदे हैं, दोनों के नुकसान हैं। तो एक एक चीज के आप नंबर देते जाइए अपने हाथ को, और लास्ट में एक फाइनल लिस्ट बनाएंगे जी, है ना। इसके बाद आती हैं रेखाएं। हाँ, सबसे इंटरेस्टिंग आई थिंक। सबसे पहले लोग बाकी चीजें तो नहीं देखते, बस ये 3-4 रेखाएं देख के सब अपना डिसाइड कर लेते हैं। और रेखाओं में भी इतना गहन विषय है ये, एक एक रेखा के बहुत सारे अर्थ हैं। जैसे लाइफ लाइन है, जीवन रेखा है ना। जीवन रेखा का संबंध शरीर से है। तो अगर आप अपना आहार ठीक कर लें, खान पान, लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, आहार, निद्रा, है ना, तो बहुत सारे शरीर की समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं, बीमारियों से मुक्त हो सकते हैं, शारीरिक बीमारियां नहीं होंगी। अगर आप अपनी शीर्ष रेखा को ठीक करना चाहते हैं, कोई दोष है उसमें, है ना, शीर्ष रेखा दिमाग की है, मस्तिष्क, चिंतन, विचारधारा कैसी है, तो अगर आप सद्व्यवहार करते हैं, सदाचारी हैं, है ना, डिसिप्लिन्ड हैं, तो बहुत सारे मानसिक रोगों से बचेंगे। कितना सरल है देखिए। अगर आपकी हृदय रेखा जो है सबसे ऊपर वाली, हृदय रेखा प्रेम की है, रिलेशनशिप की है। अगर आप चाहते हैं कि जीवन में कभी हृदय रोग ना हो, ब्लड प्रेशर ना हो, स्टंट ना पड़े, तो लोगों की मदद करते रहिए, परोपकारी बन जाइए। परोपकार करने से हृदय रेखा विकसित होती है। इसलिए कहते हैं रेखाएं बदलती हैं। रेखाएं बदलेंगी आपके व्यवहार से, कार्य से, कर्म से। तो मैंने कहा ना, हाथ कर्म का प्रतीक है जी। कर्म आपके जैसे हो रहे हैं वैसी रेखाएं अपडेट हो रही हैं। ये बिल्कुल लाइव स्क्रीन है। सर, इससे एक बहुत बड़ा डाउट ये भी आता है कि लोगों को एक्चुअली ये पता ही नहीं होता है कि रेखाओं को पढ़ना कैसे है, कौन से डायरेक्शन में पढ़ना है। एंड आई थिंक सबसे बड़ा जो एक डाउट होता है वो गर्ल्स के मन में होता है कि क्या मैं मेरा राइट हैंड पढ़ूं या मैं मेरा लेफ्ट हैंड पढ़ूं। तो इसको आप थोड़ा समझाइए कि लड़कियों को कौन सा हाथ पढ़ना चाहिए और जो वर्किंग लोग हैं उन्हें कौन सा हाथ पढ़ना चाहिए, राइट या लेफ्ट, और कैसे रेखाओं को डिकोड करना चाहिए। बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छा सवाल है। पहली बात यह है कि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि दक्षिणे पुरुषम गेयम वामे वामाकरम शुभम, यानी कि पुरुषों का दाहिना हाथ पढ़ना चाहिए और स्त्रियों का बायां हाथ पढ़ना चाहिए। वर्किंग हो तो हाँ, तो भी पढ़ना चाहिए। अच्छा, लेफ्ट हैंड। बिल्कुल, क्योंकि पुरुष में ऐसा होता है कि जो हमने जन्म से प्राप्त किया, माता पिता से जो भी गुण प्राप्त किए, संपत्ति प्राप्त की, वो सारा हमारे बाएं हाथ में होगा। और जो हमने एक्वायर किया, ज्ञान प्राप्त किया, संपत्ति प्राप्त की, कमाया, वो सब दाहिने हाथ में होगा। इससे उल्टा महिलाओं के हाथ में होता है। तो ये एक बिल्कुल सिद्धांत है पहला। दूसरा, हाथ को पढ़ने के लिए जैसा कि मैंने बताया, पहले हाथ का शेप देखना है, क्योंकि शेप नहीं देखेंगे तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। शेप देखना है, फिर उंगलियां देखना है, हाथ का त्वचा कैसी है बताया जैसे मैंने, इसके बाद अंगूठा देखना है, फिर रेखाएं देखनी है। और रेखाओं को किधर देखना है वो मैं आपको बता देता हूँ जी। है ना? जैसे जीवन रेखा को इस क्रम में हम देखेंगे, ऐसे चलती है, इधर से बढ़ती है। शीर्ष रेखा यानी हेडलाइन ऐसे चलती है, जीवन रेखा से जुड़ के चलती है। तो हमें यहाँ से इन्हें पढ़ना है, ना कि नीचे से? नहीं, ऐसे पढ़ना है, इधर चलेगी, इस दिशा में चलेगी। जबकि हृदय रेखा इधर से चलेगी, गुरु से। हृदय रेखा उल्टी चलेगी। और भाग्य रेखा भी नीचे से ऊपर चलती है, इसलिए इसको ऊर्ध्व रेखा कहते हैं। ऊर्ध्व रेखा का मतलब होता है नीचे से ऊपर की ओर जाने वाली। शनि रेखा, ऊर्ध्व रेखा, भाग्य रेखा, इसके कई नाम हैं जी, है ना। फिर सूर्य रेखा भी ऐसे चलेगी ऊपर की ओर। विवाह रेखा इधर चलेगी। तो इन सब रेखाओं का एक तो दिशा है, दूसरा फिर इनकी एज है। जैसे हम इधर से पढ़ेंगे ना, तो इसको 100 में बांट लेते हैं, 10-10 के 10 टुकड़े कर लेते हैं इसके ऐसे। वहीं कर सकते हैं जहाँ पे हाथ देख रहे हैं आप, ऐसे ऐसे बांट दिया इसको। अब इसमें अगर कोई यहाँ पे है तो एक अंदाजा आपको लग जाएगा कि 35 साल में ये घटना हो रही है।
है ना। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊंगा जी। कि हाथ में सबसे बड़ा जो माउंट है उसका नाम शुक्र है। जी। ये माउंट है शुक्र, वीनस कहते हैं इसको। अब वीनस सबसे बड़ा होता है हाथ में, इससे बड़ा कोई माउंट नहीं है। क्यों बनाया प्रकृति ने बड़ा? क्योंकि प्रकृति चाहती है कि आप अपने जैसी संतान छोड़ें इस संसार में। यस, हमारा कर्म है, कहते हैं आपका कर्म, आपका जो काम भाव है, इसलिए काम का इतना सम्मान है। आजकल काम की प्रति निंदा की जा रही है ना। तो काम बहुत सम्माननीय है, प्रकृति पहली प्रायोरिटी काम की है। और जो हमने 4 पुरुषार्थ बनाए हमारे ऋषियों ने, तो उन्होंने कहा धर्म अर्थ काम मोक्ष, यानी मोक्ष के बराबर और धर्म के बराबर काम को भी जोड़ा। लेकिन काम मर्यादित होना चाहिए, सिस्टमेटिक होना चाहिए, विवाह के साथ होना चाहिए। तो ये सारी जो चीज़ें आजकल मिसिंग हो रही हैं, गलत इंटरप्रिटेशन हो रही है, इसको एक तो करेक्शन की जरूरत है। बिल्कुल। क्योंकि प्रकृति चाहती है कि आपके पास संतान होनी ही चाहिए। आप घर बनाएं चाहे ना बनाएं, पढ़ाई करें चाहे ना करें, लेकिन संतान हो, ये प्रकृति की मांग है। तो 90% लोग, इसीलिए इसमें इतना आकर्षण दे दिया प्रकृति ने कि 90% लोग इसी में पूरा जीवन निकाल देते हैं। हाँ, इसमें ही फंसे रह कामना पूरी हो जाए, कामना पूरी हो जाए। कामनाएं बहुत सारी हैं, उनके हम डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन कामना पूरी हो जाए। बहुत कम लोग होते हैं जो इससे ऊपर उठना चाहते हैं जी। अब देखिए कितना साइंटिफिक है कि जब आप इससे ऊपर उठने की कोशिश करेंगे तो पहला आपका सामना होगा मंगल से। और शुक्र जो है मक्खन की तरह है, है ना, चिकना स्निग्ध ठंडा, है ना। और ये है आग का गोला। बिल्कुल। अब इस आग के गोले से टकराएंगे तो कामना पूरी नहीं होगी तो क्रोध आएगा। बिल्कुल, वाओ, वेरी लॉजिकली। कामना नहीं पूरी हुई, क्रोध आ जाएगा। यहाँ से आप उलट के फिर काम में आएंगे। इसलिए क्रोधी लोग जो होते हैं वो काम की ओर मुड़ जाते हैं। तो कामना पूरी नहीं हुई तो क्रोध की ओर आ गए। बहुत कम लोग होते हैं भाग्यशाली जो इसको भी पार कर जाते हैं। इसी को तप कहते हैं। वाओ। तप का मतलब है कि जीवन में जो कष्ट आ रहे हैं, संघर्ष आ रहे हैं, उनको खुशी के साथ सहना, उनका सामना करना, उनसे थकना नहीं है, परेशान नहीं होना है, पलायन नहीं करना है। तो जब आप इससे भी ऊपर निकल जाएंगे तो यहाँ है गुरु। अब आप गुरु की शरण में आ गए। तो गुरु की शरण में आ गए तो काम और क्रोध को काफी हद तक आप कंट्रोल कर लेंगे। कोई ना कोई आपके पास गुरु होना चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए, शिक्षक होना चाहिए, शास्त्र होना चाहिए, स्वाध्याय होना चाहिए। तो आप इससे, ये मनुष्य की यात्रा है। देखिए कितना सिस्टमेटिक है। काम से उठकर यहाँ तो आपको जाना ही है, पैदे आप यहीं से हो रहे हैं, इसी के लिए हो रहे हैं, लेकिन इससे ऊपर उठना है, मनुष्यता की ओर आगे बढ़ना है जी। क्योंकि मनुष्य एक ब्रिज है। देखिए अगर वो नीचे उतर जाए तो राक्षस बन जाएगा, शैतान बन जाएगा। बीच में इंसान है और ऊपर आ जाए तो देवता है, भगवान है। मनुष्य ही देवता बन जाता है। बिल्कुल। तो जीवन रेखा इस दिशा में चलेगी, शीर्ष रेखा इसी दिशा में चलेगी, हृदय रेखा गुरु से चलेगी बुध की ओर, और भाग्य रेखा नीचे से ऊपर की ओर चलती है। इसलिए इसको ऊर्ध्व रेखा कहते हैं, भाग्य रेखा कहते हैं, प्रारब्ध रेखा कहते हैं, शनि रेखा कहते हैं, बहुत सारे नाम हैं। और विवाह रेखा बड़ी छोटी सी है। इसके साथ अगर हमें समय का पता करना हो तो हर रेखा को हम 10 भागों में बांटेंगे, 100 साल में बांट देंगे इसको। तो 10-10 साल के जब हम पॉइंट बनाएंगे इसमें, तो हमें एक एक साल के बारे में पता चलेगा कि किस साल में कौन सी घटना हो रही है। और इस तरह से हम जान सकते हैं कि आप किस दिशा में जा रहे हैं और किस समय कौन सी समस्या आ रही है। अगर उस समय कोई क्रॉस है, द्वीप है या रेखा टूटी हुई है तो इसका मतलब उस समय समस्याएं आएंगी। किस तरह की समस्याएं आएंगी ये उस लाइफ लाइन या हेडलाइन से तय होगा। ओके सर, यहाँ से एक बहुत बड़ा सवाल ये आता है कि बहुत से लोग कहते हैं ना कि उनके हाथ में कुछ ऐसे स्पेशल फीचर्स हैं, कुछ ऐसे स्पेशल सिंबल्स हैं। जैसे मान लीजिए किसी के हाथ में स्टार बना है, किसी के हाथ में फिश का साइन बना है, तो वो कौन से ऐसे सिंबल्स हैं जो कि
राजयोग को दिखाते हैं किसी के हाथ में, एक पावरफुल हाथ दिखाते हैं, ऐसे स्पेशल सिंबल्स के बारे में मैं थोड़ा जानना चाहूँगी, सो दैट माय ऑडियंस कैन सी इन देयर हैंड्स कि उनके हाथ में भी कोई ऐसा सिंबल है या नहीं। यस, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए आपने, पहली बात तो क्रॉस तो एक ही जगह अच्छा होता है और वो है माउंट ऑफ जुपिटर। ओके। माउंट ऑफ जुपिटर में अगर क्रॉस है तो दो बातें बताता है। एक तो जीवन साथी अच्छा मिलेगा और दूसरा गुरु की जो क्षमता है उसको बढ़ा देगा, एडमिनिस्ट्रेशन की, मैनेजमेंट की, आपकी जो स्किल्स हैं उसको ये बढ़ा देगा। दूसरा, गुरु में अगर खड़ी रेखा है, अच्छा, है ना, तो खड़ी रेखा से ये होता है कि व्यक्ति जन्म से ही महत्वाकांक्षी होता है। ओके। उसे मंत्री बनना है, उसे लीडर बनना है, उसे विधायक बनना है और वो बन भी जाते हैं अगर हेडलाइन अच्छी हो और अंगूठा अच्छा हो। ओके। तो ये सभी चीजों का कॉम्बिनेशन देखना बहुत जरूरी है हाथ में। सर, कुछ लोग कहते हैं ना कि मेरे हाथ पे फिश का सिंबल बना है, मेरे हाथ में कोई त्रिशूल बना है, क्या ऐसे कुछ ऑस्पिशियस सिंबल्स भी हैं जो बिल्कुल बहुत सक्सेस, बहुत फेम दिखाते हैं? बिल्कुल ऐसे चिन्ह होते हैं। देखिए, अगर हाथ में फ्लैग बना है, झंडा बना है, बहुत भाग्यशाली होता है। और ट्रायंगल? कई बार मछली बनी होती है, ट्रायंगल भी बहुत लकी है। ट्रायंगल जो है ना, वही एक झंडा भी बन जाता है, कई बार फ्लैग बन जाता है। तो क्रॉस जो है केवल गुरु में अच्छा माना गया है, लेकिन हाथ में अगर मछली बनी हुई है, फिश बनी हुई है, और फिश कई बार लाइफ लाइन के लास्ट में बनी होती है, कई बार लाइफ लाइन के बीच में बनी होती है, और मछली जब बनी होती है तो मछली का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति पैसे के बीच में इस तरह से रहेगा जिस तरह से मछली पानी के बीच में रहती है। वाओ, मतलब वेल्थ की ब्लेसिंग्स। मत्स्य चिन्ह जो है वेल्थ का सूचक है। ओके। और वो वेल्थ सारा ज्ञान से आता है। तो ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड हैं। देखिए जी। इसी तरह से कई बार हाथ में वर्ग बना होता है, स्क्वायर। स्क्वायर हमेशा प्रोटेक्शन का होता है। ओके, डिवाइन प्रोटेक्शन। डिवाइन प्रोटेक्शन। अगर आपकी कोई रेखा टूटी हुई है, ब्रोकन लाइन, और वो दोनों के बीच में एक वर्ग बना हुआ है, तो उस समय जो दुर्घटना होगी, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे मेंटल हो, चाहे इमोशनल हो, चाहे फाइनेंशियल हो, उससे आप बचेंगे। ओके। उससे कोई अदृश्य शक्ति आपको बचा लेगी। उस समय आप असहाय हो जाएंगे, आपको लगेगा आप सब कुछ गया, लेकिन लास्ट में कोई पकड़ लेगा, संभाल लेगा। तो अगर आप इन चिन्हों को समझते हैं या उनके अनुसार चलते हैं, इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा कि सुबह अपना हाथ देखें, क्योंकि कराग्रे बसती लक्ष्मी, हाथ में देवताओं का वास है। जी, बहुत सुंदर। हाथ में हमारी लक्ष्मी जी बसती हैं, लेकिन लक्ष्मी जी भर से काम नहीं चलता। कर मध्य सरस्वती, हाथ के जो मध्य में हेडलाइन है, ये सरस्वती माता का प्रतीक है। मध्य में जो हेडलाइन है, ये माँ सरस्वती की प्रतिनिधित्व करती है ना, विद्या कि बिना विद्या के लक्ष्मी का आप सदुपयोग नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको विद्या भी मिल जाए और धन भी मिल जाए, तो भी आप गोविंद को कभी न भूलिए। यस। करमूले तु गोविंद, करमूल माने जीवन का जो लास्ट है, है ना, तो उस समय गोविंद को याद रखना है और हर समय गोविंद को याद रखना है। उनको याद रख के अगर आप काम करेंगे तो आपके सारे काम बनेंगे। ब्यूटीफुल। सर, कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि अगर उनके हाथ में ज़्यादा चेन्स बनी हैं, सर्कल्स बने हैं, और कुछ लोगों के हाथ में ना छोटी छोटी बहुत सी रेखाएं होती हैं, इसको बहुत से लोग कहते हैं कि इनऑस्पिशियस साइन है। इसमें कितनी सच्चाई है? क्या सच में ऐसा होता है? देखिए, रेखाएं साफ होनी चाहिए। ओके। रेखाएं कम हो लेकिन साफ हो। हाँ, जैसे कुछ लोगों का हाथ एकदम साफ होता है, मेजर रेखाएं होंगी बस। बिल्कुल, मेन रेखाएं हो। अगर जीवन रेखा, शीर्ष रेखा और हृदय रेखा है तो जीवन अच्छा चलेगा, है ना। माउंट्स ठीक होने चाहिए। अब माउंट्स के बारे में बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। जैसे गुरु अगर दबा हुआ है बहुत ज्यादा, तो ऐसे लोग जीवन की वैल्यू नहीं समझते, मूल्य नहीं समझते, रिश्तों का मूल्य नहीं समझते, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। इसलिए गुरु का उठा होना बहुत जरूरी है, गुरु का डेवलप होना बहुत जरूरी है, बुद्धि, विद्या और विवेक के लिए। इसी तरह से बुध का विकसित होना जरूरी है, लेकिन बुध अति विकसित ना हो। ओके। अगर बुध अति विकसित हो जाएगा तो चालाकी की ओर ले जाएगा, फ्रॉड की ओर ले जाएगा। इसलिए बुध का हमेशा संतुलन होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा गीता में, समत्वम योग उच्यते,
यानी हर चीज समान हो, बैलेंस हो। अगर बहुत ज्यादा आपके माउंट उठ गए तो आप अनुशासनहीन हो जाएंगे, उद्दंड हो जाएंगे, है ना। खासकर शनि का पर्वत अगर बहुत उठ जाए, माउंट ऑफ सैटर्न, तो क्या होगा? तो ऐसा व्यक्ति समाज से अलग हो जाएगा। कहते हैं ना, अति भी हर चीज की बुरी अति बुरी होती है ना। बहुत ज्यादा या तो वैराग्य हो जाएगा या समाज विरोधी हो जाएगा। शनि जिनका बहुत उठा होता है उनके विवाह में रुचि खत्म हो जाती है, समाज में रुचि खत्म हो जाती है, परिवार में रुचि खत्म हो जाती है। शुक्र अच्छा विकसित हो तो परिवार में रुचि रहती है, इंटरेस्ट लेता है आदमी रिश्तों में। शुक्र बहुत दबा हुआ हो तो विवाह में भी विलंब होता है, संतान में भी विलंब होता है। तो ये सारी चीजें अगर हम हाथ में देखें तो निश्चित रूप से अपने जीवन को अच्छी दिशा में लेके जा सकते हैं। सर, यहाँ से हम श्योर कि बहुत व्यूअर्स का एक क्वेश्चन होगा और मेरा भी है। देखिए, हमारे हाथ में हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। जो भी हम रेखाएं लाए हैं वो लिखवा कर लाए हैं, जो भी सिंबल्स लाए हैं अच्छे बुरे, तो ये किस प्रकार चेंज की जाए? क्योंकि बहुत से लोगों का ना ये भी मानना है कि जैसे जो आपकी कुंडली है, जितना मैं जानती हूँ, वो आपके पूर्व जन्म के कर्म के बेसिस के ऊपर है, लेकिन जो आपकी प्रेजेंट लाइफ का कर्म है वो एक्चुअली आपका हाथ बताता है। तो इसी प्रकार जो लोग बहुत अच्छे कर्म करते हैं ना, उनकी रेखाएं चेंज हो जाती है। मैंने ऐसा सुना है। इस बात में कितनी सच्चाई है? बिल्कुल, देखिए, अच्छे कर्म हमेशा जीवन को अच्छी दिशा में ले जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, अच्छे कर्म जो करेगा, जो अच्छी सोच रखेगा, पॉजिटिव सोच अपने प्रति भी दूसरों के प्रति भी, वो हमेशा उन्नति की ओर जाएगा। लेकिन कई बार प्रारब्ध के कारण, पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण संघर्ष करने पड़ते हैं, लेकिन आज वो पुरुषार्थ के द्वारा उसको जीत लेगा। राइट। प्रारब्ध की तो सीमा है ना, जो बना हुआ रखा है जी। लेकिन आज आप नया बना रहे हैं, उसके बल पे आप उस पे कब्जा कर लेंगे, जीत लेंगे उसको। इसलिए मनुष्य के कर्म को ही प्रधानता दी गई कि वो कर्म अच्छे करे। प्रारब्ध में जो हो गया उसको तो कुछ नहीं कर सकते जी। लेकिन आज तो आप कर सकते हैं। तो आज से आप अच्छे काम करना शुरू करिए तो आपका आने वाला समय बहुत प्रसन्नता और सौभाग्य देने वाला बनेगा। सर, जैसा कि आज का ये जो पॉडकास्ट है, इसमें हम बहुत सारे मिथ्स को ब्रेक कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा मिथ पामिस्ट्री का ये भी है कि जब हम मैरिज की बात करते हैं ना, तो हम ये साइड की लाइंस को काउंट करते हैं। कुछ किसी के हाथ में कुछ बहुत सारी छोटी लाइंस हैं, तो लोग कहते हैं कि यू विल हैव मल्टीपल मैरिजेस। इस बात में कितनी सच्चाई है कि आप सिर्फ एक दो लाइंस के बेसिस के ऊपर अपनी मैरिज को डिसाइड कर रहे हैं? कुछ लोग कहते हैं कि अगर डाउनवर्ड है तो बहुत खराब मैरिज जाएगी। तो ये मैं थोड़ा डाउट क्लियर करना चाहूँगी ऑडियंस के लिए। देखिए, रेखाएं केवल संकेत देती हैं, है ना। विवाह रेखा विवाह के बारे में संकेत देती है, लेकिन वो सारा तय होगा हृदय रेखा से। अच्छा। शीर्ष रेखा से आपका चिंतन कैसा है वो विवाह में रोल प्ले करेगा, है ना। तो विवाह रेखाएं अगर दो भी हैं तो हो सकता है एक कोई मित्र हो, एक जीवन साथी हो, है ना। बहुत छोटी हैं, कटी हुई हैं तो वो भी हो सकती हैं। हाँ। लेकिन अब कोई सन्यासी के हाथ में दो रेखाएं हैं तो क्या होगा? बिल्कुल। 4 रेखाएं उसके हाथ में, तो उसके डिसिप्लिन, वो डिसिपल्स होंगे, शिष्य होंगे। उसके शिष्यों की सूचक है वो। तो विवाह रेखा एक, कम से कम भले 2-3 हो, एक गहरी और सीधी होनी चाहिए, जो कि हैप्पी मैरिज, जो कि अच्छी वैवाहिक संबंध की सूचक है, अच्छे दाम्पत्य जीवन की सूचक है। और उसके साथ भी अगर उसमें कोई दोष हैं तो वो अंगूठे से दूर हो सकते हैं, क्योंकि वो उस तरह की परिस्थितियां तो पैदा करेगी। अगर विवाह रेखा में कुछ दोष हैं तो परिस्थितियां ऐसी लाएंगे, कई बार मन में आएगा कि हम लोग अलग हो जाएं, लेकिन अलग नहीं होंगे अगर उनकी विल पावर अच्छी है। बिल्कुल। अगर अंगूठा मजबूत है तो कभी अलग नहीं हो, कितना भी कष्ट आए, लड़ लें आपस में, लेकिन अलग नहीं होंगे। सर, मान लीजिए कि हमने जो भी ये प्लेसमेंट्स डिस्कस किए, जो भी हमने डिटेल्स डिस्कस की, हाथ में किसी का बहुत ही ऑस्पिशियस और इतना पावरफुल हाथ नहीं है, तो क्या रेमेडीज के बेसिस पे वो सही हो सकता है? और किस प्रकार की रेमेडीज करनी चाहिए पामिस्ट्री के अनुसार? जी, देखिए, पामिस्ट्री में हम लोग व्यवहारिक उपाय ही बताते हैं, जैसे जो उपाय आपको मोटिवेट करें। अगर आप गाय को हरी घास खिलाते हैं, है ना, तो इससे आपका बुध ठीक होता है। अगर आप पिता की सेवा करते हैं तो इससे आपका सूर्य ठीक होता है जी। अगर आप माँ की सेवा करते हैं, माँ की बात मानते हैं, तो आपका मन प्रसन्न रहता है, चंद्रमा ठीक होता है। अगर आप मंगल को ठीक करना चाहते हैं तो अपने भाई के हाथ में घड़ी बांध देनी चाहिए।
आपको खुद से खुद अपने से भाई के हाथ? मंगलवार को। ओके। अगर आप अपने भाई के हाथ में एक घड़ी मंगलवार को बांधते हैं तो आपका सही समय भी आएगा वाह। और आपके जो मुकदमे, विवाद, विरोध चल रहे थे जीवन में, संघर्ष, वो निश्चित रूप से कम हो जाएंगे। इसी तरह से गुरु है, बृहस्पति को ठीक करना है तो गुरु की शरण में रहिए, गुरु से पूछते रहिए, सलाह लेते रहिए। शुक्र को प्रसन्न करने के लिए जीवन साथी के साथ अच्छे संबंध रखिए, उनका सम्मान करिए, उनके अधिकार उनको दीजिए। शनि और राहु केतु के लिए उन लोगों से अच्छा व्यवहार करिए जो आपकी सेवा में लगे हैं। ओके। तो अगर आप इन चीजों का ध्यान रखते हैं तो मेरी सोच से हाथ में कोई दोष भी हो तो भी वो करेक्शन हो जाता है कर्म से, आपके व्यवहार से। बहुत सुंदर सर। यहाँ से एक सवाल ये भी आता है, बहुत से लोग आई एम श्योर जो बहुत लॉजिकली इन मोडालिटीज़ को अप्रोच करते हैं, कहेंगे कि ये सेम रेखाएं, ये सेम हाथ तो एक बेगर के पास भी है, ये सेम रेखाएं, ये सेम हाथ एक प्रिजनर के पास भी है, एट द सेम टाइम एक बिलियनर, एक एक बहुत वेल्दी इंसान, एक बहुत सक्सेसफुल इंसान के हाथ में भी वो सेम रेखाएं हैं, ये जो 3-4 मेजर रेखाएं होती हैं। ये सब होने के बावजूद लाइफ इतनी डिफरेंट क्यों है? बिल्कुल, देखिए, जो आदमी 10-20-100 हाथ देखेगा उसे पता ही नहीं चलेगा कि रेखाओं में क्या फर्क है जी। इसे पढ़ने के लिए असल में हाथ को पढ़ने की सबसे अच्छी किताब हाथ ही है। बिल्कुल सही कहा आपने। क्योंकि अगर आप हाथ नहीं पढ़ेंगे, केवल किताबें पढ़ेंगे तो फिर इस तरह की बातें करते रहेंगे। हाथ में हो सकता है भाग्य रेखा ना हो और वो करोड़पति हो, ये भी हो सकता है। राइट। क्योंकि हाथ वर्गाकार होगा, वो लगातार मेहनत और पुरुषार्थ पराक्रम करने वाला व्यक्ति है ना। एक कोणिक हैंड है, नुकीला हाथ, जो दिन भर सपने देखता रहता है, उसके हाथ में भाग्य रेखा तो बड़ी गहरी है, लेकिन उतना धन नहीं कमा पाएगा क्योंकि काम नहीं कर रहा है, केवल प्लानिंग कर रहा है, किताबें पढ़ रहा है, मोटिवेशनल किताबें, केवल काम नहीं कर रहा है। तो किस तरह का हाथ है, किस तरह का अंगूठा है और किस तरह की शीर्ष रेखा है, ये 3 चीजें तय करती हैं कि उसका भाग्य कैसा होगा। भले ही उसमें अच्छी रेखाएं ना हो, भाग्य रेखा बहुत लंबी ना हो। कई बार मैंने देखा है कि आईएएस हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनके हाथ में छोटी सी भाग्य रेखा है, लेकिन माउंट्स अच्छे हैं, अंगूठा अच्छा है और हाथ का शेप अच्छा है, कॉम्बिनेशन अच्छा है, तो वो फोकस्ड है अपने काम में। तो सारा खेल जो है फोकस का, अवेयरनेस का है, कॉम्बिनेशन का है। एक चिन्ह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक चिन्ह बहुत अच्छा बना हुआ है हाथ में, बाकी चिन्ह अच्छे नहीं है, या एक चिन्ह बहुत बुरा भी बना हुआ है जी, तो उसको फेल कर देगा वो। तो जैसे आपने कहा कि हमें पूरा कॉम्बिनेशन लेना है, ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ 1-2 ये जो क्राइटेरियाज डिस्कस की इनके बेसिस पे ही बता दिया कि हाथ बहुत पावरफुल है या नहीं है। बहुत सुंदर सर। आई एम श्योर कि एक पूरी मास्टर क्लास आज की हुई, मुझे तो पर्सनली बहुत कुछ जानने को मिला, एंड आई एम श्योर कि ऐसा पॉडकास्ट पामिस्ट्री का आपको कोई और पॉडकास्ट नहीं मिलेगा जितना डिटेल्ड में आज हमने बात की, और आई एम श्योर कि हमारे व्यूअर्स ने भी अपने हाथ से आज के इन क्राइटेरियाज को मैच किया होगा और अपने हाथ को पढ़ा होगा। एनी लास्ट मैसेज सर दैट आई मिस, जो कि आप ऑडियंस को देकर जाना चाहते हैं? देखिए, मैं एक बहुत अच्छा संदेश दूंगा कि ये विद्याएं हमारी बहुत सारी खो गई और पामवेद इनको फिर से जीवित करने का प्रयास कर रहा है, शोध और इनके संरक्षण की व्यवस्था कर रहा है। ऐसे में जिन लोगों की भी रुचि है पामिस्ट्री में, वो पामवेद से जुड़ सकते हैं, सीख सकते हैं और पूरी दुनिया में इसको फैला सकते हैं। ये ऐसा ज्ञान है जो मनुष्य को स्वयं से मिलाने में सक्षम है और मार्गदर्शन करने में सक्षम है। तो इस ज्ञान को आप जानें भी और दूसरों को भी बताएं। ये बहुत अच्छी विद्या है। आप सबका भविष्य उज्जवल हो, आप निरंतर प्रसन्न रहें, आगे बढ़ें। इसी कामना के साथ मैं आपके स्पीकिंग ट्री को और आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सो मच सर, इट वॉज अ प्लेजर डिस्कसिंग आवर हैंड्स विद यू टुडे। बहुत कुछ सीखने को मिला, सो थैंक यू सो मच। तो जैसा मैंने आपको कहा था कि आज का ये पूरा पॉडकास्ट एक मास्टर क्लास है पामिस्ट्री के ऊपर। आई एम श्योर कि आपने अपनी डायरी में सारे पॉइंट्स मैच किए होंगे, अपने हाथ से इन्हें मैच किया होगा और आपको अपने हाथ की पावर का आज पता लगा होगा। देखिए, हम सब अपना कर्म लिखवा कर लाते हैं, पर जैसा सर ने कहा कि प्रेजेंट कर्म पे भी ध्यान दीजिए, उससे अच्छा करिए तो लाइफ, आपका भाग्य, सब कुछ अच्छा होगा और आपका हाथ वही आपका भाग्य, वही आपका कर्म दिखाता है।
मैं आपके लिए स्पीकिंग ट्री पर ऐसे ही पॉडकास्ट लेकर आती रहूँगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और आपको पामिस्ट्री के कौन सी डिटेल्स के बारे में जानना है जो कि हम सर के साथ और भी कभी डिस्कस कर सकते हैं, और आपके क्या सजेशंस हैं आने वाले पॉडकास्ट के लिए, वो भी मुझे बताइए। दिस इज़ योर होस्ट रंगोली शर्मा। आई सी यू इन अनदर पॉडकास्ट। नमस्ते।